पूनावाला जी, भाषा की मर्यादा, भाषा का सार, ये सब बहुत जरूरी होता है राजनीति में। और वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जो वाक्य और जो ऑब्जेक्शन आज गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है वो वाजिब है, सही है? क्योंकि रणनीति में तो आपने कोशिश की, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को हटा नहीं पाए, तो ये फिर खींच कैसी? बड़ी लंबी उम्र हो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, लेकिन कामना करना कि मैं जिंदा रहूंगा तब तक जब तक मोदी को नहीं हटा सकता। अरे भाई, ये द्वेष क्यों? चुनाव में आप नहीं हटा पाए, अगला चुनाव 5 साल बाद आएगा, तो फिर इतनी खींच क्यों? नमस्कार नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो पब्लिक लाइफ है इसमें भाषा जो है ये मर्यादित होनी चाहिए, भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि कई बार भाषा जो है ये स्लिप हो जाती है, लेकिन एक दलित नेता, एक बड़े दलित नेता कहते स्वयं के बारे में कि मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मैं भाजपा को सत्ता से नहीं हटा देता। वो अपनी कल्पना कर रहे, वो अपनी जिंदगी और अपनी आयु की बात करे, किसी और की जिंदगी पे बात नहीं करे। लेकिन उसी दलित नेता पर जब पूर्व गृह मंत्री कर्नाटका के कहते हैं कि उनकी चमड़ी काली है और जली हुई है, मैं इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते, जब भाजपा के विधायक उनको, उनके परिवार को मारने की धमकी देते, उसके बाद अरेस्ट होना पड़ता है उनको, तब ये टिप्पणी कहीं जाती। एक और है, उनको मारने की धमकी, उनकी चमड़ी काली है, उनकी चमड़ी जली हुई है। दूसरी ओर वो कहते हैं मैं जिंदा रहूंगा जब तक मैं मोदी जी को नहीं हटाता सत्ते में। दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। और जहां तक स्तर रहा इलेक्शन और पॉलिटिक्स में भाषण का, मुझे लगता है मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम और मच्छी, ये जो स्तर गिरा हुआ है, इससे नीचे कोई भी स्तर नहीं गिर सकता है। खड़गे जी एक बड़े नेता है, दलित नेता है, वो अपनी जिंदगी की कल्पना करे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं भाजपा को नहीं हटा दूं। आशा बेटर हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आपत्तिजनक बात है कि उनकी चमड़ी काली है और उनकी चमड़ी जली हुई है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। तहसीन पूनावाला जी, आज अपमानजनक शब्दों का तो मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि शब्द किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के लिए यूज किए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूज किए हैं, इस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि लंबी फहरिस्त है दोनों तरफ से, लंबी फहरिस्त है दोनों तरफ से। मैं जा नहीं रही, मैं तो भाव पर जा रही हूं, भाव पर जा रही हूं। और शहजाद पूनावाला जी, भाव की बात करें तो ये जोड़ना, जब अभी चुनाव होकर हटे हैं, कहीं ना कहीं द्वेष नहीं दिखाता, कहीं ना कहीं एक तरह से खिज नहीं दिखाता कि भाई राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो मोदी को हटाना ही पड़ेगा, हराना नहीं, हटाना पड़ेगा। हरा तो पा नहीं रहे हैं, हटाएंगे कैसे? क्या यही जद्दोजहद है कांग्रेस के दिमाग में? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी होने के नाते मैं तो कामना करूंगा प्रभु श्री राम से कि खड़गे जी को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। और ऐसी हालत में कांग्रेस को उनको कैंपेनिंग में नहीं भेजना चाहिए था। उनके मुंह से तो ये भी निकल गया कि कांग्रेस जीतेगी तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में नहीं भेजना चाहिए था। परंतु देखिए, एक बात जो खड़गे जी ने कही है, मैं तो स्वागत करता हूं। उन्होंने तो अपने आप के लिए अमरत्व का एक दान मांगा है। उन्होंने कहा जब तक मैं रहूंगा तब तक रहूंगा जब तक मोदी जी को नहीं हटाता। अब मोदी जी तो लंबे समय तक नहीं हटने वाले, तो मतलब अपने आप के लिए उन्होंने अमरत्व का एक दान मांगा है। और प्रभु श्री राम उनको ये दान करे, प्रदान करे, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, कामना है। पर संस्कृति अपना अपना होता है। मोदी जी को इन्होंने नीच, चाय बेच, कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर मोदी, गंगू तेली, नीच, भस्मासुर, सांप, बिच्छू, हिटलर, लकड़ी से मारेंगे तुझको, जहरीला सांप, रावण, मोदी जीतेगा तो सनातन जीतेगा, 20 सीट मिलती तो मोदी को जेल में डाल देता। एक ओबीसी प्रधानमंत्री को बोलने के बाद भी इस ओबीसी वर्ग से गरीब मां के बेटे ने फोन करके बोला खड़गे जी आप ठीक तो है। ये संस्कृति अपनी अपनी होती है। और मुझे पुराने दिनों की भी याद आती है, वाजपेयी जी का क्या कैरेक्टर था। नरसिम्हा राव बोलते थे वाजपेयी जाकर केस लड़ो देश का, तो जाकर वाजपेयी जी केस लड़ते थे देश का और कश्मीर जिता के, हमारा इंटरनेशनल फोरम पे केस जिता के लाते थे।
एक है मोदी जी की इतनी गालियां देने के बाद भी शिष्टाचार का पूरा पालन करते हैं, और दूसरी तरफ ये एक सोच है कि दूसरे को काफिर समझना है, दूसरे को अपना मॉर्टल एनिमी समझना है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा। और केवल ये नहीं, नाविका आखिरी 10 सेकंड लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मोदी को हटाने वाला फॉर्मूला तो आपने सुना, योगी को हटाने का फॉर्मूला महबूब अली बता रहे। महबूब अली समाजवादी पार्टी के होनहार विधायक बोलते हैं कि मुस्लिम अपनी आबादी इतनी कर दे कि योगी को हटा देंगे, मुस्लिमों की आबादी इतनी हो जाएगी कि योगी हट जाएगा। तो ये दोनों तरफ से एक भगवा चोला डालता है तो इतनी घृणा कि डेमोग्राफिक जिहाद कराओ, और एक ओबीसी समाज से तो इतनी घृणा कि उसको नस्त नाबूद कर दो। यही इंडिया अलायंस है। ये मोहब्बत की नहीं, ये नफरत के भाईजान है, मोहब्बत की दुकान नहीं है। मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप खुद विनम्र स्वभाव के हैं, ये मैं जानती हूं, और इसकी मैं बहुत आपको अप्रिशिएट भी करती हूं कि आप बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और विनम्रता से आप बात करते हैं। मैंने आपको कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा, लेकिन एक भाव होता है और ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। और ये भाव जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने बताया था कि मैं विजयी भव नहीं कह सकती, लेकिन यशस्वी भव का आपको आशीर्वाद देती हूं, ये एक तरीका है कहने का कि विजय तो हम अपनी पार्टी के लिए चाहेंगे, आपको यशस्वी बनाना चाहते हैं। क्या ये अब आज की राजनीति में इस तरह के भाव बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? हम इस तरह की बातें करते हैं, और मैं मानती हूं कि खड़गे साहब के शब्दों में ऐसा कुछ नहीं था, यहां भाव पर बात हो रही है। आप लड़िए, राजनीति में एक दूसरे की खिलाफत करिए, एक दूसरे की त्रुटियां निकालिए, ये राजनीति में अच्छा होता है, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। लेकिन भाव इस तरह का होना कि किसी को बर्दाश्त ना कर पाना, क्या ये सही है? क्या ये कहना कि मुसलमान बढ़ जाएगा तो योगी हट जाएगा, और बिना मोदी को हटाए हम राहुल को ला नहीं सकते, तो खींच दिखाना, ये क्या सही है राजनीति? नहीं, आपने ये स्पष्ट किया कि शब्दों पे आप नहीं जा रही हैं, लेकिन भाव खराब है। शब्द बेशक खराब ना हो, लेकिन कुछ चैनल ये भी कह रहे हैं, मैं दूसरे चैनलों की बात कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है कि मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं, इनकी झंझलाहट दिखाई दे रही है, इनकी हताशा दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने ईमानदारी से कई बार रिपीट कर करके सुना खड़गे जी के बयान को, मुझे उसमें ना तो कोई भाव खराब दिखाई दिया, ना कोई शब्द खराब दिखाई दिया, न झुंझलाहट या हताशा जैसी कोई बात दिखाई दी, निराशा जैसी बात दिखाई दी। मुझे तो उसमें सकारात्मक चीजें दिखाई दी, पॉजिटिवनेस दिखाई दी। वो ये कह रहे हैं, ये आम बात है। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सिर पर पगड़ी बांधी थी और ये घोषणा की थी कि जब तक इन्हें जो हटा नहीं दूंगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटा दूंगा, तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेगी और तब तक केस नहीं कटवाऊंगा। तो उसमें कोई गाली गलौज थोड़ी थी, उसमें क्या उसकी आलोचना। राजनीतिक लोग ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं और राजनीति का हिस्सा है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।